ॐ आगच्छन्तु मे पितरः एवं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई विदेशी अपने देश की आलीशान लाइफ छोड़कर भारत आता है और गया जी की पवित्र धरती पर पिंडदान करता है तो आखिर उसके दिल में कैसी बेचैनी, कैसी पुकार रही होगी। जरा सोचिए, एक हॉलीवुड सुपरस्टार जिसके पास शोहरत, दौलत और पूरी दुनिया की रोशनी है, लेकिन जब उसका बेटा अचानक इस दुनिया से चला जाता है तो रातों को सपनों में रोती हुई आत्मा उसे जगाती है। सवाल उठता है, इतनी तरक्की, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना आधुनिक इलाज सब होने के बावजूद वह पिता क्यों भागा आया भारत? क्यों चुना उसने वही सनातन कर्मकांड जिसे कुछ लोग सिर्फ पुरानी परंपरा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं? ये कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये सवाल है हम सबकी जड़ों का। पिंडदान क्या सच में आत्मा को शांति देता है या यह केवल एक प्रतीकात्मक रस्म है? और अगर यह सिर्फ प्रतीक है तो फिर क्यों रूस से लेकर अफ्रीका तक के लोग, ईसाई और मुस्लिम देशों से आए यात्री यहां धोती और साड़ी पहनकर अपने पूर्वजों के लिए आंसू बहाते नजर आते हैं? दोस्तों, यह वीडियो आपको झकझोर देगा, क्योंकि यहां सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि इंसान और उसकी आत्मा का सबसे गहरा रिश्ता सामने आता है। अगर आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है या आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है, तो यह कहानी आपको बिना पलक झपकाए देखने पर मजबूर कर देगी। और अगर आप अभी स्क्रॉल कर गए तो शायद वह राज आपसे हमेशा छूट जाएगा जो हजारों साल से सिर्फ सनातन ने संभाल कर रखा है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी रोचक और दिलचस्प वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। पितरों के मोक्ष के लिए विदेशी भारत आए। क्यों विदेशियों ने भी पिंडदान किया? क्या सच में सनातन संस्कृति विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है? वो कौन सा जाना माना हॉलीवुड एक्टर है जिसने भारत आकर अपने बेटे का पिंडदान किया? लेकिन क्यों? क्या हुआ था उनके बेटे के साथ? क्या होता है पिंडदान? क्यों इसे हिंदू धर्म में इतना महत्व दिया जाता है? क्या वजह है कि आज भारतीय हिंदुओं से लेकर विदेशी भी पिंडदान की रस्म को तहे दिल से निभा रहे हैं? श्राद्ध, पितृपक्ष या पिंडदान हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है, जिसे हर हिंदू अपने मृत परिजनों और पूर्वजों के लिए पूरी श्रद्धा से निभाता है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, यानी अपने पूर्वजों के लिए किया गया कर्म ही श्राद्ध है। जिस तरह जीवित परिजनों और पूर्वजों को मान सम्मान देने के लिए उनके प्रति श्रद्धा का मार्ग अपनाया जाता है, ठीक उसी तरह मृत परिजनों के लिए श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध या पिंडदान में पूर्वजों के लिए भोजन बनाया जाता है, जो एक तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। साथ ही यह पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। इसी तरह हर साल 15 दिन के श्राद्ध पक्ष में हिंदू अनुयायी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन केवल 15 दिन ही क्यों? इसका संबंध चंद्रमा से है। शतपथ ब्राह्मण नामक धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है, विभु ऊर्ध्व भागे पितरो वसंती। इस श्लोक में बताया गया है कि चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितृ निवास करते हैं और यह वही हिस्सा है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। इसी शांत हिस्से में पितृ विराजमान रहते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान यह दक्षिणी हिस्सा हमारे सामने होता है। इस तरह पितृ हमारे समक्ष आ जाते हैं और 15 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्राद्ध पर पिंडदान भी किया जाता है, जो अपने मृत परिजनों को मोक्ष दिलाने का एक मार्ग माना जाता है। पितरों को समर्पित श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। इस दौरान घरों में पूर्वजों को अर्पित करने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, गरीबों को दान दिया जाता है और जल अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इसका फल पूर्वजों तक पहुंचता है। पिंडदान के लिए सबसे अधिक पवित्र जगह मानी जाती है ब्रह्म कपाल तीर्थ। इसे गया जी से 8 गुना अधिक फलदायी और पितृकारक तीर्थ स्थल माना गया है। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि यहाँ विधि विधान के साथ पिंडदान करने से पितरों को नर्क लोक से मोक्ष प्राप्त होता है और इस दौरान पितृकोय के रूप में अपने परिजनों से मिलने आते हैं। उनके सात्विक भोजन, आदर और सम्मान से प्रसन्न होकर वे पूरे परिवार को खुशहाली, स्वास्थ्य, दीर्घायु और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक लौट जाते हैं। लेकिन अगर कोई कौआ भोजन नहीं करता तो माना जाता है कि पूर्वज या तो नाराज हैं या फिर किसी परेशानी में हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए तरह तरह के हवन, पूजन आदि कराए जाते हैं। कहने को तो पिंडदान और श्राद्ध पूरी तरह से हिंदू कर्मकांड है, लेकिन अब भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यकीन नहीं होता ना? तो देखिए कि आत्मा की शांति के लिए, सुख शांति के लिए, घर की समृद्धि के लिए उन्हें आशीर्वाद मिलता है और घर की समृद्धि भी होती है। वैसे में विदेशियों में भी इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुकता है कि भारतीय जो पिंडदान करते हैं, यह मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा है भारत के बिहार के गया जी के देवघाट का।
यहाँ सनातनी पहनावे को बढ़ावा देती विदेशी महिलाएं तन पर साड़ी लपेटे हुए पिंडदान कर रही हैं और पूरे मान सम्मान के साथ इस हिंदू परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। इन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान किया और सात्विक भोजन परोसा। इनमें सिर्फ रूसी लड़कियां ही शामिल नहीं थीं, बल्कि अलग अलग देशों की महिलाएं और पुरुष भी इस कर्मकांड का हिस्सा बने थे। बिहार के गया जी, हरिद्वार की नारायणी, शिला और बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाल तीर्थ में हर साल बड़ी संख्या में पितृ मेला लगता है, जिनमें ज्यादातर भारतीय हिंदू ही दिखाई देते हैं। लेकिन अब सनातन के बढ़ते वर्चस्व के कारण इस मेले में विदेशियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और गया में पहुंचकर फल्गु तट, अक्षयवट और विष्णुपद में पिंडदान की परंपरा का पालन किया है। इन विदेशियों में रूसी और यूक्रेनी नागरिकों के अलावा नाइजीरिया, अफ्रीका, कजाकिस्तान और यमन जैसे मुस्लिम देशों के तीर्थयात्री भी यहाँ आए थे। महिलाओं ने तन पर साड़ी लपेटी हुई थी, जबकि पुरुष धोती कुर्ते में दिखाई दिए। जब इन्होंने देवघाट पर पिंडदान व श्राद्ध कर्म के बाद फल्गु नदी में तर्पण किया तो सभी लोग अपने पूर्वजों को याद कर भावुक हो गए। सनातन धर्म की इस परंपरा की वजह से उन्होंने अपने पूर्वजों को अपने नजदीक महसूस किया। उनसे एक तरह का जुड़ाव देखा गया, जिसके बाद उनकी सनातन के प्रति आस्था और भी गहरी हो गई। विदेशी जो कुछ समय पहले तक हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे, आज वही भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, मंदिरों और सनातन धार्मिक मान्यताओं को तहे दिल से मान सम्मान दे रहे हैं। उनका इस तरह अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध पक्ष में पिंडदान और तर्पण करना एक बेहद अद्भुत नजारा है। रूसी यात्रियों के करीब 15 से 16 समूह ब्रह्मकपाल तीर्थ पहुंचे थे। वहां के वरिष्ठ पुरोहित आर एश प्रसाद सती ने बताया कि मोक्ष धाम में इन दिनों श्राद्ध पक्ष के चलते भारतीय श्रद्धालु पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ये मोक्ष धाम बद्रिकाश्रम में तीर्थराज ब्रह्मकपाल में जिस प्रकार से देश विदेश के लोग सनातन धर्म में अपने पितरों का पिंडदान इस स्थान पे कर रहे हैं, बड़े सुखद की बात है। हम सनातनी भारतवर्षी तो इस पिंडदान को करते हैं। आज जिस प्रकार से 16 विदेशी रसिया लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान इस मोक्ष धाम बद्रिकाश्रम के इस ब्रह्मकपाल में किया, ये बड़ा सनातन के प्रति जिस प्रकार का वो भाव देखा, जिस प्रकार से उन्हें अपने पितरों का पिंडदान देखा किया, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विदेशी लोग भी आज हमारे सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब विदेशी लोगों का भी सनातन संस्कृति और धर्म के प्रति झुकाव देखने को मिल रहा है। पुरोहित जी ने बताया कि ब्रह्मकपाल तीर्थ में उनके पास रूस के 16 यात्रियों का एक समूह आया था। ये लोग अपने पुरखों और पितरों के लिए सनातन संस्कृति की परंपरा के तहत श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करना चाहते थे और इनमें सबसे ज्यादा संख्या रूस और यूक्रेन के देशवासियों की थी। जैसा कि आप जानते ही हैं, 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन की लड़ाई में दोनों ही देशों के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें वे मासूम और बेगुनाह लोग भी थे, जिन्हें दुश्मनी के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपने इन्हीं पूर्वजों के मोक्ष के लिए दोनों देशों के लोग भारत आए थे। एक महिला तो पिंडदान करते समय इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इनमें से ज्यादातर लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिंदू परंपराओं का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सुकून, शांति और मोक्ष का दूसरा नाम है। ये वह मार्ग है जो इंसान को दुख कष्टों से दूर कर अपने अपनों के करीब ले आता है। इसलिए इन विदेशियों ने भी पुरोहित जी के आदेश पर पिंडदान और श्राद्ध की परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाया। इन विदेशियों ने न केवल पिंडदान को अच्छे से पूरा किया, बल्कि सनातन की गहराई में डुबकी लगाने के लिए कई हिंदू तीर्थ स्थलों का भी दौरा किया। सभी गैजी तीर्थ क्षेत्र में घूमे और फिर विष्णुपद मंदिर पहुंचकर इस जत्थे ने भगवान विष्णु के चरण चिन्हों के भी दर्शन किए। अपनी इस भारत यात्रा में उन्होंने सनातन से गहरा जुड़ाव महसूस किया। आज न केवल आम विदेशी सनातन धर्म के मुरीद बन रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी सनातन धर्म के करीब आ रही हैं। एक हॉलीवुड एक्टर तो ऐसा भी है जिसने भारत आकर अपने बेटे का ही पिंडदान किया था, जबकि उनका नाता सनातन धर्म से दूर दूर तक भी नहीं था। इस एक्टर का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। वे एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ वॉइस एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, एक्टिविस्ट, प्रमोटर, टीवी प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर जैसे कई प्रोफेशनों के धुरंधर भी माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 60 के दशक में की थी और रॉकी और रेम्बो जैसी सुपरहिट फिल्में दी थीं। हॉलीवुड में उन्होंने एक सफल अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। भले ही उनकी प्रोफेशनल लाइफ सफल रही हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने ऐसा दुख सहा है जिसकी चुभन आज भी महसूस करते हैं। ये चुभन है अपने 36 साल के बेटे को खोने की। उनके बेटे का नाम था सेज स्टेलोन। साल 2012 में सेज का अचानक निधन हो गया था। इससे पहले न तो उन्हें कोई बड़ी परेशानी थी और न ही कोई बीमारी, लेकिन उनकी मौत की असली वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेज ड्रग्स और नशीली दवाइयों के आदी थे।
एक रात उन्होंने इतनी अधिक ओवरडोज ले ली कि सोते सोते ही उनकी मौत हो गई। बेटे की इस अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया, खास तौर पर सिल्वेस्टर स्टेलोन को। दिन में उन्हें बेटे की याद सताती थी और रात में बेटा सपनों में दिखाई देता था, काफी परेशान हालत में, मानो यह इशारा कर रहा हो कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वह कष्टों का सामना कर रहा है। बेटे की इस स्थिति से पिता बेहद व्याकुल हो गए। साल 2015 में जब वे अपनी फैमिली के साथ भारत आए तो उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिषियों और पुजारियों को यह बात बताई कि बेटा उन्हें सपनों में रोते हुए और मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई देता है। सिल्वेस्टर की बात सुनने के बाद महान ज्योतिषी प्रतीक मिश्रपुर ने उन्हें सेज का श्राद्ध करने की सलाह दी। इसके बाद सिल्वेस्टर ने भारत के हरिद्वार में अपने बेटे का श्राद्ध किया। उन्होंने ज्योतिषी जी से यह भी पूछा कि क्या वे अपने बेटे से बात कर सकते हैं। इस पर ज्योतिषी जी ने बताया कि बात तो की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने से उनके बेटे को गहरा दुख होगा। यह सुनकर सिल्वेस्टर ने बात करने से मना कर दिया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यज्ञ और पिंडदान किया। यहीं से सिल्वेस्टर का हिंदू धर्म से गहरा लगाव हो गया। आज उन्हीं की तरह कई विदेशी सनातन से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और पूरे मन से हिंदू रीति रिवाजों को निभा रहे हैं। दोस्तों, आज आपने देखा कैसे विदेशों से आए लोग भी गया और हरिद्वार की पावन धरती पर पिंडदान करके अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिला रहे हैं। रूस से लेकर अफ्रीका तक, ईसाई से लेकर मुस्लिम देशों तक, हर कोई सनातन की इस अनोखी परंपरा से जुड़ रहा है। और जब हॉलीवुड के मशहूर एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे लोग भी अपने बेटे के मोक्ष के लिए यहां आकर पिंडदान करते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि सनातन संस्कृति की ताकत किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अभी लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप भी इस परंपरा से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी समझें कि सनातन धर्म की ये प्राचीन परंपरा आज भी कितनी प्रासंगिक और शक्तिशाली है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही गहरी और अनसुनी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देंगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।